नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए और उसके बाद डिज़ायर्ड सर्विस को पाने के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, हिंदी माध्यम से इस परीक्षा को पास करके आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है हिंदी माध्यम के लिए हिंदी लिटरेचर से अच्छा कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इस चैनल पर हम कोशिश करेंगे आपको अधिक से अधिक जितना हो सके हिंदी लिटरेचर के सिलेबस को कवर कराने की, लेकिन इसमें आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी रहेगा। चलिए देख लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हिंदी साहित्य में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। इसमें दो पेपर होते हैं, दोनों 250 नंबर के होते हैं। पूरे 500 नंबर का हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र होता है। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र में दो भाग होते हैं, खंड क और खंड ख। खंड क में हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। प्रथम बिंदु कहता है अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप। मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। सिद्ध एवं नाथ साहित्य, खुसरो, संत साहित्य, रहीम आदि कवियों और दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास। हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका परस्पर संबंध। नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं और उसके सुधार के प्रयास तथा मानक हिंदी का स्वरूप। मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना। ठीक है, इसके बाद खंड ख में हमको पढ़ना होता है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, खंड क जो है भाषा के साहित्य से संबंधित था और खंड ख साहित्य के इतिहास से संबंधित है। हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियां। आदिकाल, सिद्धनाथ और रासो साहित्य। प्रमुख कवि चंद बरदाई, खुसरो, हेमचंद्र विद्यापति। भक्ति काल, संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण भक्तिधारा और राम भक्तिधारा। प्रमुख कवि कबीर, जायसी, सूर और तुलसी। रीति काल में पढ़ना है रीति काव्य, रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य। प्रमुख कवि केशव, बिहारी, पद्माकर और घनानंद। आधुनिक काल, नव जागरण, गद्य का विकास, भारतेंदु मंडल। प्रमुख लेखक भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता और जनवादी कविता। प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध और नागार्जुन। फिर कथा साहित्य में हमको पढ़ना होता है उपन्यास और यथार्थवाद। हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास। प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद, जैनेन्द्र यशपाल, रेणु और भीष्म शाहनी। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। प्रमुख कहानीकार ये। ठीक है, नाटक और रंगमंच। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। प्रमुख नाटककार में ये सब। हिंदी रंगमंच का विकास और आलोचना में हमें पढ़ना होता है हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास। सैद्धांतिक, व्यवहारिक, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा। प्रमुख आलोचक में रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और
डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी गद्य की अन्य विधाएं ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत। उसके बाद प्रश्न पत्र 2 में हमें पढ़ना होता है, इस प्रश्न पत्र में निर्धारित मूल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना अपेक्षित होगा। इसमें कुछ मूल पाठ्य पुस्तक हमें दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, जहां से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे जिनसे अभ्यर्थी की आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सके। अब इस प्रश्न पत्र में भी 2 खंड मिलेंगे, खंड क और खंड ख। खंड क में हमें पढ़ना है कबीर, कबीर की कबीर ग्रंथावली, आरंभिक 100 दोहे, संकलन श्याम सुंदर दास जी का। सूरदास भ्रमर गीत सार, तुलसीदास रामचरितमानस कवितावली, यहाँ पे सुंदरकांड और यहाँ पे उत्तरकांड। जायसी का पद्मावत, संकलन श्याम सुंदर दास। बिहारी बिहारी रत्नाकर मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती, जयशंकर प्रसाद कामायनी, चिंता और श्रद्धा सर्ग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का राग विराग, राग विराग में राम की शक्ति पूजा कुकुरमुत्ता और संकलन रामविलास शर्मा। रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र, अज्ञेय आंगन के पारद्वार असाध्य वीणा, मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस, नागार्जुन बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद हरिजन गाथा। ठीक है, ये पद्य साहित्य था खंड क में। खंड ख में गद्य साहित्य है और इनमें कुछ मूल पुस्तकें हमें पढ़ना है। गद्य साहित्य में भारतेंदु जी का भारत दुर्दशा नाटक है ये। मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, ये भी नाटक है। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि कविता क्या है, श्रद्धा भक्ति निबंध है। निबंध निलय संपादक डॉक्टर सत्येंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अज्ञेय कुबेरनाथ राय। प्रेमचंद का गोदान है और उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियां संपादक अमृत राय। प्रसाद स्कंदगुप्त, यशपाल जी का दिव्या और फणीश्वर नाथ रेणु जी का मैला आंचल, मन्नू भंडारी का महाभोज, राजेंद्र यादव का एक दुनिया समानांतर में सभी कहानियां। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करने वाले हैं हिंदी साहित्य की कक्षाएं इसी चैनल पर। जैसा आपका रिस्पांस रहेगा हम सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में, उसको थोड़ा सा एडिट करने में, अपलोड करने में बहुत समय लगता है, परिश्रम लगता है, और अगर रिस्पांस अच्छा नहीं होगा तो यूट्यूब पर ज़्यादा समय तक टिकना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। इस बात को आप भी समझिए। और वैल्यूबल कंटेंट आपको चाहिए तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में बताते जाइए आपके विचार क्या हैं, आप क्या चाहते हैं आगे। वैसे कुछ समझ में नहीं आता है, फिर क्या करें क्या ना करें, और फिर यूट्यूब बेकार सा लगने लगता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कक्षाएं शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इधर थोड़ा सा व्याकरण वाला खंड, व्याकरणिक खंड है, इधर आपको थोड़ा सा बोरियत महसूस हो सकता है। हम क्या करेंगे, सभी खंडों के अलग अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। खंड क में अलग, पेपर 1 के खंड का अलग प्लेलिस्ट रहेगा, खंड ख का अलग प्लेलिस्ट रहेगा, खंड ख से हम शुरुआत करेंगे पेपर 1 से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए, और इस चैनल से आप क्या क्या अपेक्षाएं करते हैं, हम प्रयास करेंगे उन सभी को पूरा करने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।